वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 की बात करें तो हमने कुछ बेसिक फार्मूले देखे थे और उनका यूज़ करके हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं वो भी हमने सीखा था। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, जिसमें हमने कोई फंक्शन को हम टी मान लेते हैं और उसका अगर डेरिवेटिव अगर dx के साथ में गिवन है। ठीक है। पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है। तो कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइन है जो फंक्शन में हम यूज़ करते हैं। अगर फर्स्ट वाले की बात करें हम, तो फर्स्ट वाले में जब भी हमें ऐसे गिवन होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जब भी फॉर्म बनेगी, चाहे रूट के अंदर या फिर विदाउट रूट या फिर रेसिप्रोकल में यानी डिनोमिनेटर में भी टर्म हो, तो भी हम ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा यूज़ करेंगे। जब भी हम दोनों में से यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई बच्चा मतलब ए साइन थीटा यूज़ करता है तो आंसर कुछ और आता है, और ए कॉस थीटा यूज़ करता है तो आंसर कुछ और आता है। पर एक्चुअल में आंसर वो दोनों सेम ही होते हैं, बस कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले यूज़ करने पड़ते हैं, बेसिक यानी मैनिपुलेशन करना रहता है, दोनों आंसर सेम ही आ जाते हैं। अगर सेकंड वाले की बात करें तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला टर्म अगर आपको रूट में या फिर विदाउट रूट या फिर डिनोमिनेटर में लिखा है रूट में या विदाउट रूट में, तो हम बेसिकली ए टेन थीटा यूज़ करते हैं। अगर मान लो कि कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे 1 लिखा रहता है तो ए की वैल्यू 1 हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। अगर थर्ड वाले की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर दिया हुआ है चाहे रूट में या फिर डिनोमिनेटर में, तो हम वहाँ पे ए सेक थीटा यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एक सेक थीटा। अगर सपोज मान लो कि कभी कभी ऐसे दिया रहता है एक्स स्क्वायर माइनस वन या फिर रूट के अंदर दिया रहता है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे सिर्फ सेक थीटा ही कंसीडर कर लेंगे, यानी एक्स की वैल्यू लेट करेंगे। अगर फोर्थ वाले की बात करें तो फोर्थ वाले में अगर जब भी हमें ऐसे लिखा हुआ है ए प्लस एक्स या फिर ये माइनस एक्स दोनों ही साथ में दिए हैं, तो उस वाले केस में हम ए कॉस टू थीटा ही यूज़ करते हैं। ठीक है ना, सिंपल बन जाता है। अगर आप ए कॉस थीटा भी यूज़ करेंगे तो भी मतलब अगर मैनिपुलेशन करेंगे तो उसमें थीटा बाई टू का टर्म आ जाता है, तो उससे बचने के लिए आप क्या करो, टू थीटा आप यूज़ करो। फिफ्थ वाले की बात करें तो अगर मान लो कि ए माइनस एक्स वाला टर्म दिया हुआ है अगर एक्स के साथ में, तो वहाँ पे हम ए साइन स्क्वायर थीटा ही यूज़ करेंगे। ए कॉस स्क्वायर थीटा आप यूज़ मत करना, वहाँ प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है कि आंसर आपका मैच नहीं करेगा। ठीक है ना, तो आप क्या करना कि ए साइन स्क्वायर थीटा ही आप यूज़ करना। लास्ट वाले की ज़्यादा नीड नहीं रहती है, कभी कभी यूज़ हो जाता है कि बेसिकली मतलब 5 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये भी आप पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वाले की जब भी फॉर्म बनती है, अगर x माइनस ए की फॉर्म बनेगी, यहाँ पे क्या था a माइनस एक्स था, यहाँ पे क्या है x माइनस ए की फॉर्म बनेगी और x के साथ में चाहे मल्टीपल में हो या फिर विदाउट मल्टीपल, तो वहाँ पे हम a सेक स्क्वायर थीटा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जिन पे हम यूज़ करेंगे इन सारे सब्स्टिट्यूशन का। प्रॉब्लम 1 की बात करें तो रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो अभी हमने देखा था कि ये सेकंड लास्ट फॉर्मूला था यानी उससे मैच हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ए साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, मुझे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2a साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू यानी दोनों वैल्यू x और dx की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा। जैसे ही पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ, अब दोनों में देखो यहाँ पे मैं जैसे ही मैं x की वैल्यू यहाँ पे a साइन स्क्वायर थीटा पुट करूंगा तो a दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे तो 1 बचेगा। ठीक है, और इस वाले प्लेस पे क्या आ जाएगा, देखो a तो कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या कंसीडर हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा मुझे कॉस स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में क्या है, x की वैल्यू a साइन स्क्वायर थीटा, अब dx की वैल्यू क्या निकल के आई है, 2a साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो ये सारी वैल्यू हमने क्या कर दी, ये जो गिवन क्वेश्चन था उसमें पुट कर दिए। अब देखो a से a तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा।
अब दोनों पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर रूट, तो एक एक पावर क्या आ जाएगी, बाहर निकल के आ जाएगी, और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 2a क्या है, कांस्टेंट है, तो मैंने बाहर ले लिया इसको। अब यहाँ पे एक कॉस ऊपर रह गया, एक कॉस यहाँ पे रह गया, तो कॉस स्क्वायर इंटू डी थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब कॉस स्क्वायर मेरा लीनियर की फॉर्म में नहीं है, स्क्वायर फॉर्म में, तो मैं इसका कॉस टू थीटा का यूज़ करूँगा, जैसे मैंने सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में भी यूज़ किया है। तो कॉस स्क्वायर टी यानी कॉस टू थीटा के फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा, तो क्या आ जाएगा, 1 + कॉस टू थीटा अपॉन 2। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी रहती तो बस यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता। ठीक है, 1 - कॉस टू थीटा अपॉन 2 आ जाता, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में अगर थीटा हो जाएगा, और कॉस टू थीटा का क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा अपॉन 2। क्यों आएगा, क्योंकि थीटा अकेला नहीं है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका कॉफिशिएंट से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो कि हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करने के बाद एक सी भी लगा देंगे। अब क्या किया हमने, साइन टू थीटा को ओपन कर दिया, साइन टू थीटा को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और बाई 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा रह जाएगा। अब हमने क्या लेट किया, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी, एक्स अपॉन ए थी। अगर मैं मान लो कि यहाँ से यानी बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लो, तो ये पावर हट जाएगी, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। अगर साइन थीटा की वैल्यू ये निकल के आ गई, और मुझे पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, √x। तो मैंने एक बेसिकली एक ट्राइंगल बनाया जिसका एंगल ले लिया मैंने थीटा है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो गया, √x, और हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, यहाँ से कंपेयर करने के बाद देखो यहाँ से हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, √a। तो ये मेरा √a हो गया। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल ही हम कंसीडर करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रहते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, बेस की वैल्यू निकाल लूँगा, तो बेस क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और होल रूट, तो क्या आ जाएगा, √a माइनस एक्स। अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालूँ, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है, √a माइनस एक्स, और हाइपोटेनियस कितना है, √a। तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। और साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, तो इन दोनों की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू इन्वर्स के फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि साइन इधर जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। तो इन तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, फाइनल आंसर हमें ये मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। देखो x माइनस ए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, बट ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है, ए इक्वल टू 1 है। क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा मान लेंगे। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर होता तो हम ए सेक थीटा कंसीडर करते। ठीक है, तो अभी हम क्या लेंगे, x इक्वल टू सेक थीटा, तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये दोनों वैल्यू हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन है उसमें हम पुट करेंगे। तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा। एक्स के प्लेस पे हम सेक थीटा पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकल के आएगा तो टेन थीटा आ जाएगा, और ये टेन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक पावर इसकी भी कैंसिल हो जाएगी। तो 1 अपॉन सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस सी। अब हमने क्या किया था कि सेक थीटा की वैल्यू हमने कंसीडर करी थी x। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 1 अपॉन कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x। तो कॉस की वैल्यू कितना, 1/x। तो साइन इक्वल टू, या तो आप ट्राइंगल से निकाल लो, और या फिर आप जानते हो कि साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस की वैल्यू कितना है, 1/x, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो साइन की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/x स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो फाइनल वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। आप ट्राइंगल से भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने किया है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बनती है, तो या तो हम ए साइन थीटा लेके चलते हैं या फिर ए कॉस थीटा लेके चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ए साइन थीटा का यूज़ किया है। तो ए साइन थीटा मैंने एक्स की वैल्यू कंसीडर कर ली, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ, जो कि मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन ए। तो मैंने आई के इक्वल में कंसिडर कर लिया, नहीं तो इसकी कोई भी नीड नहीं है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हम क्या कर देंगे, एक्स और डी एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दो। जैसे ही मैं पुट करूँगा तो देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर में हो जाएगा, दोनों में से देखो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से मैंने डायरेक्ट वैल्यू डी एक्स की पुट कर दी। तो देखो अंदर क्या मिल गया मुझे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब पावर 3/2 है, तो आप ऐसे समझो कि एक्स स्क्वायर है और इसकी पावर अगर मैं 3/2 लगा दूं तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब मिलेगा। तो ऐसे यहाँ से पावर देखो 2 इन दोनों की क्या हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगी, तो क्यूब बचेगा। तो ये क्यूब कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, तो एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो स्क्वायर मिल जाएगा अपॉन में, यानी डिनोमिनेटर में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक का इंटीग्रेशन अगर मैं करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, टेन थीटा मिलेगा। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट निकाल दो, नहीं तो ये बेसिक मैनिपुलेशन से भी आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ एक्स। नहीं तो आप सबसे बढ़िया सिंपल तरीका है, आप ट्राइंगल का यूज़ करते हुए करो। देखो मैं बताता हूँ, देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन ए, तो मुझे पता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। एक ट्राइंगल कंसिडर कर लो। ठीक है, सपोज मान लो ये थीटा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, तो एक्स, और ये क्या है, ए। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ, बेस की वैल्यू निकालूँ, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो टेन थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो टेन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना एक्स है, तो एक्स अपॉन बेस कितना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ से भी तो सेम ही वैल्यू निकाल के आई है। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ट्राइंगल बनाकर भी सॉल्व कर सकते हो, फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। ये 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं और इनका प्रूफ बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज हम क्या है कि 6 यानी 6 स्टैंडर्ड फार्मूले का प्रूफ देखेंगे, और बाकी के 3 जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं उनका प्रूफ हम कल देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले फार्मूले की बात करूँ तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके लिए हमें याद करना है कि जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी एक्स में से एक छोटा कुछ भी माइनस कर रहे हैं, तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए आएगा। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उल्टा है, तो अब यहाँ भी हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। और यहाँ तो हमारे पास 2a हमेशा दोनों में ही चलेगा। अगर थर्ड वाले की बात करें तो ये तो सिमिलर टाइप का, अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू को 1 कंसीडर कर लूँ तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। तो ये तो मेरा tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। अगर सपोज मैं यहाँ पे ए स्क्वायर कंसीडर कर लूँगा तो 1 अपॉन ए यहाँ भी आ जाएगा और एक यहाँ भी। अगर ये एक ट्रिक है, मतलब आप याद कर सकते हो, नहीं तो सारे फॉर्मूले आपको याद तो करने ही है। ठीक है, नेक्स्ट 3 फॉर्मूले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, देखो कैसे याद करना है। जब भी मान लो कि हमारे पास ऐसे दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में दिया है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सबसे पहला काम क्या है, लॉग लगा दो। लॉग लगा दो और यहाँ पे जो भी गिवन है, कभी हमें x मिलेगा, कभी हमें ऐसे भी मिलेगा x+2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे भी मिलेगा। तो अब मेरा x कितना है, x+2 है। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, देन क्या करना है, प्लस लगा के यही सेम जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो। देखो सेकंड वाले में भी देख लो आप, 5th नंबर वाले में
कि यहाँ पे जो x होगा वो यहाँ पे हमें प्लेस करना है और जो पूरी वैल्यू है प्लस करके यहाँ पे पुट कर दो। बट जब मेरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म होगी तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये आपको याद रखना है कि बस जब हमारा x में प्लस हो रहा है या फिर x में माइनस हो रहा है तभी हमारा लॉग लगाएंगे। जब a माइनस एक्स वाली फॉर्म बनेगी तो हम साइन इनवर्स यूज करेंगे। इन तीनों को हम कल एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। अभी बाकी के ये जो फर्स्ट टू सिक्स है वो सारे प्रूफ हम देखने वाले हैं। तो फॉर्मूला वन की बात करें तो फॉर्मूला वन क्या है? ये 1/x² माइनस एक्स ए स्क्वायर इंटू डी एक्स है। ठीक है, इसका हमें ये प्रूव करना है। तो देखो प्रूफ के लिए सबसे पहले मैं LHS को ले लूँ। LHS को लूँगा तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म लिखी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसके क्या किया कि 2a से मल्टीप्लाई किया और 2a से डिवाइड किया। तो ये फंडा मुझे कैसे आया कि मैंने देखा दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस 2a है। कैसे है? देखो x प्लस ए लिखा मैंने और x माइनस ए लिखा, ये दोनों नीचे वाले टर्म है। इन दोनों का मैंने डिफरेंस ले लिया। जैसे ही मैं डिफरेंस लूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मीन्स मुझे क्या मिल जाएगा? a प्लस ए यानी 2a। तो मीन्स 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ? इन दोनों का डिफरेंस लिख सकता हूँ। इसीलिए मैंने 2a का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ऊपर 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब लिखने के बाद ये लिखने के बाद जैसे ही मैं इन दोनों से डिवाइड करूँगा, ठीक है, एक बार मैं इस वाले पूरे टर्म्स को इसके साथ डिवाइड करूंगा, एक बार इसको इसके साथ में डिवाइड करूंगा। जब मैं इसके साथ में डिवाइड करूंगा तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे? 1/x माइनस ए। जब इस पूरे टर्म्स को मैं इसके नीचे डिवाइड करूंगा तो x माइनस ए वाला कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा मुझे? 1/x प्लस ए। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे? 1/2 है तो कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया इसको। अगर मैं देखूँ तो ये तो दोनों क्या है? लीनियर टर्म है। लीनियर टर्म है, इनका कॉफिशिएंट भी 1 है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इसको एज ए एक्स कंसिडर कर लूँगा। तो 1/x का क्या होता है? लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पे x माइनस है तो x माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस है तो x प्लस ए हो जाएगा। दोनों के बीच में माइनस है तो लॉग के बीच में भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करूँगा लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू क्या होता है? लॉग ए अपॉन बी। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूँगा तो मुझे जो राइट साइड में जो लिखा है मेरा वही मुझे मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2 की बात करें फॉर्मूला नंबर 2 की बात करें तो फॉर्मूला नंबर 2 भी फर्स्ट वाले की तरह ही है। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस और एक बार प्लस। अब मैं इसमें भी क्या करूँगा? 2a से मल्टीप्लाई करूँगा और 2a से डिवाइड करूँगा। क्यों करूँगा मैं? फिर से वही सेम लॉजिक। अब मैं यहाँ पे एडिशन ले लूँगा। यहाँ से देखो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, इन दोनों का जैसे ही मैं एडिशन लूँगा तो x x कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा मुझे? 2a मिलेगा। एक बार जब मैं इस वाले पूरे टर्म्स को इसके साथ में डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो प्लस वाला मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ में ये मिलेगा। जब मैं प्लस वाले के नीचे यानी a प्लस एक्स के नीचे पूरा डिनोमिनेटर लिखूंगा तो ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा? 1/x माइनस ए, जो कि नेक्स्ट स्टेप में वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद तो सेम सिमिलर है। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ से देखो ये क्या है? एक लीनियर टर्म है, x का कॉफिशिएंट भी 1 है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? 1/x की तरह कंसीडर कर लूँगा। तो 1/x का क्या होता है? ln x। तो यहाँ पे a प्लस एक्स है तो क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ
ए प्लस एक्स। अब इसको भी मैं एक्स की तरह कंसीडर कर लूँगा तो क्या आ जाएगा लॉग ऑफ ए माइनस एक्स। बट इसका कॉफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या -1, तो -1 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे ही डिवाइड करूंगा मैं तो इधर देखो, इधर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा दोनों के बीच में। तो फिर से मैं प्रॉपर्टी क्या लगाऊंगा, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होगा, लॉग ऑफ ए अपॉन बी। तो फाइनली हमें ये मिल जाएगा। फॉर्मूला नंबर 3 की बात करें तो फॉर्मूला नंबर 3 में क्या है, 1/x² प्लस ए स्क्वायर की। अगर इसकी बात करें तो हमें अभी हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में इस टाइप का जब भी आएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, ए टेन थीटा यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया कि x की वैल्यू को मैंने ए टेन थीटा पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसका dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a sec² थीटा इंटू डी थीटा। तो ये दोनों वैल्यू मैं क्या कर दूंगा इसमें, यानी LHS में मैं पुट कर दूंगा। तो जैसे ही पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/a² tan² थीटा प्लस a², और यहाँ से क्या आ जाएगा dx की वैल्यू में पुट कर दूंगा यहाँ से a sec² थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, a² कॉमन आ जाएगा तो अंदर मिलेगा मुझे tan² थीटा प्लस 1। तो ये क्या होता है मेरा sec² थीटा, तो sec² थीटा और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 1/a² मिलेगा और a ऊपर से मिलेगा तो एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, sec² आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 1/a मैं बाहर ले लूँगा, 1/a बाहर ले लूँगा तो अंदर क्या मिल जाएगा मुझे, 1 मिलेगा। तो 1 का क्या होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा होगा। थीटा की वैल्यू में यहाँ से, क्योंकि यहाँ से देखो x/a करूँगा tan थीटा आ जाएगा। अब tan को मैं इधर लेके जाऊँगा तो tan इनवर्स बन जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x/a। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट फार्मूला की बात करें तो नेक्स्ट फार्मूला है 1/√x² माइनस a²। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन में देखा था, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा था कि जब भी x² माइनस a² की फॉर्म बनेगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, a sec थीटा यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करूँगा, a sec थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, sec इनवर्स ऑफ x/a, जैसे अभी हमने लास्ट फार्मूले में देखा था। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, a sec थीटा tan थीटा इंटू डी थीटा। ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। जैसे ही हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x² के बेस पर क्या आ जाएगा, a² sec² थीटा। अब ये तो ए ही रहेगा। अब dx के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, a sec थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं a² क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, sec² माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan² थीटा। तो a² tan² थीटा पे रूट लगाए तो a tan थीटा बाहर आ जाएगा। अब देखो a से a कैंसिल हो गया, tan थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, sec थीटा मिल गया। तो sec थीटा का क्या होता है, ln sec थीटा इंटू टेन थीटा। अब हमें क्या करना है कि हमें थीटा को रिप्लेस करना है, क्योंकि थीटा को तो हम अपनी कहानी में खुद लेके आए हैं, हमें तो एक्स के प्लेस में रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप या तो ट्रायंगल फॉर्म करके बना सकते हो या फिर आप बेसिक मैनिपुलेशन यूज़ करके भी इनको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रायंगल से करना है तो वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ऐसे करना है तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec² थीटा -1 का स्क्वायर रूट। अब मुझे sec थीटा की वैल्यू पता है क्या, sec थीटा की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे x/a हो जाएगा। तो sec थीटा की वैल्यू मैंने x/a पुट कर दिया। अब क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये नीचे क्या आ गया, a आ गया। अगर मैं ऐसे देखूँ तो अगर ये मान लो कि a और ये b है, यानी log a/b को मैं क्या लिख सकता हूँ, log a माइनस log b। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा, log a माइनस log b की फॉर्म से लिख दिया। अब ये log a क्या एक कांस्टेंट टर्म है और c1 भी क्या एक कांस्टेंट टर्म है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक ही कांस्टेंट c लिख देता हूँ और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 माइनस log ऑफ a। तो ये फाइनली हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो dx/√a² प्लस x²। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा था जब भी ऐसी फॉर्म बनेगी तो हम क्या लिखेंगे, x को a tan थीटा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, a sec² थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, tan की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ पे बाद में मुझे पुट करनी रहेगी। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/a। ठीक है, अब क्या किया, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो आप।
तो जैसे ही मैंने वैल्यू पुट करूँगा तो थोड़ा सा मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं वैल्यू रखूँगा तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू रखूँगा तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जैसे कॉमन आएगा अंदर क्या मिल जाएगा मुझे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो रूट से बाहर आ जाएगा तो मैं यहाँ से सेक थीटा की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई ए। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई क्या आ गई, ए सेक थीटा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ए सेक थीटा पुट कर दिया, और डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, ए स्क्वायर ए सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं जैसे ही पुट करूंगा तो ए कैंसिल हो जाएगा, एक पावर सेक की भी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या मिल जाएगा मुझे, सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ से क्या करना है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, लॉग ऑफ सेक थीटा टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखो टेन थीटा की तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी एक्स अपॉन ए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स अपॉन ए पुट कर दिया। अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो सेक थीटा की वैल्यू मुझे पता है कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ वन, सॉरी हाँ माइनस वन होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे स्क्वायर रूट मैंने बोथ साइड में ले लिया तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब मैं एलसीएम ले लूँगा, तो जैसे एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये रूट से बाहर निकालूंगा तो सिंपल ए बचेगा। तो फाइनली जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है वही वैल्यू मुझे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम वैसे यूज़ करेंगे जो हमने अभी लास्ट फॉर्मूले में किया था, एलसीएम लेके ये ए आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, लॉग ए अपॉन बी की प्रॉपर्टी यूज़ करके लॉग ए माइनस लॉग बी कर दूंगा, और ये वाला पूरा एक कांस्टेंट टर्म बन जाएगा, तो जिसको मैं ए की सी लिख दूंगा, और ये फाइनली क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो वन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, या तो ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे ए साइन थीटा यूज़ कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसमें पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, या फिर पहले डी एक्स की वैल्यू भी निकालनी रहेगी, तो डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, जैसे ही मैं पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो नीचे वाला टर्म मैंने यहाँ पे अलग से सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, ए साइन थीटा, तो यहाँ से जैसे ही मैं ए स्क्वायर कॉमन लूँगा तो रूट से बाहर आ जाएगा ए, अंदर क्या मिलेगा मुझे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है, रूट से एक पावर बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, तो डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिल जाएगा, ए कॉस थीटा। अब इसका मैंने dx की वैल्यू भी रखना, मुझे dx की वैल्यू क्या, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो यानी वन मिलेगा, वन का क्या हो जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल लेनी है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो जो ही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि सबसे पहले हमें ये करना है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है उसको बाहर निकाल लो आप। तो जैसे मैं बाहर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा इस वाले टर्म्स में, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर। अगर मैं ये फॉर्म देखूँ तो ये तो मेरी ए यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, तो क्या होता है, वन अपॉन टू टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, वन अपॉन टू टाइम्स ऑफ ए और लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, फॉर्मूला नंबर वन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू अब मेरी ए नहीं है, क्या है, ए की वैल्यू जो है वो मेरी ए अपॉन बी है। तो वन अपॉन टू ए होता है, तो टू ए के प्लेस पर क्या रखूंगा मैं, ए अपॉन बी, तो टू टाइम्स ऑफ ए अपॉन बी हो जाएगा, लॉग ऑफ ए प्लस एक्स होता है, वन अपॉन टू ए
लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी पुट करनी है मुझे, ए अपॉन बी। तो क्या आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है। लॉग ऑफ, अब ए की वैल्यू कितना, ए प्लस बी मैंने पुट कर दी, देन एक्स तो एक्स ही है, और ए अपॉन बी माइनस एक्स। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद लॉग ए अपॉन लॉग बी वाली प्रॉपर्टी लगा देनी है, लॉग ए माइनस लॉग बी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो इस टाइप की प्रॉब्लम में सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले x के कॉफिशिएंट को 1 बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले x के एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 बनाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 बनाने के लिए देखो यहाँ पे 9 है, तो 9 सबसे पहले क्या करो, कॉमन ले लो। तो जैसे मैंने 9 कॉमन लिया तो 1/9 बाहर आ गया। अब यहाँ पे तो 9 है, तो यहाँ पे क्या कॉफिशिएंट रह जाएगा, 1 रह जाएगा। यहाँ पे डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, 6/9 यानी 2/3 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप रहता है, हमें ये होल स्क्वायर में क्रिएट करना है। क्या करना है, होल स्क्वायर में क्रिएट करना है। तो जो भी मेरे पास x वाला टर्म है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उससे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। x वाला जो भी टर्म है, यानी x का जो भी कॉफिशिएंट है, कितना अभी 2/3, इसका बाई 2 करना है। इसका क्या करना है, बाई 2 करना है, उसका होल स्क्वायर करना है। और वही जो वैल्यू ये हमें जो मिलेगी वही हमें प्लस करनी है और माइनस करनी है। तो अगर मैं इसका हाफ देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 1/, ऐसे कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9। तो अब मुझे होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें प्लस 1/9 करूँगा और माइनस के 1/9 करूँगा। ठीक है, प्लस के 1/9 करूँगा और माइनस के 1/9 करूँगा। तो प्लस वाला तो मैं इन दोनों के साथ में कंसीडर कर लूँगा, तो ये वाला आ गया। अब इस यानी माइनस के 1/9 को क्या कर दूंगा, मैं 10/9 में से माइनस कर दूंगा। तो क्या मिलेगा मुझे, एलसीएम तो दोनों का 9 ही आ जाएगा, 10 - 1/9। तो क्या मिल जाएगा मुझे, 9/9 ही मिलेगा। अब देखो अगर मैं इसको देखूँ तो ये मुझे होल स्क्वायर दिख रहा है किसका, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर। अब ये कौन सी वाली फॉर्म से मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे 1/x² प्लस a²। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, या तो ये तो tan इनवर्स का बन रहा है सीधा, तो वैसे फॉर्मूला ये होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ से देखें तो एक ही वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 वैल्यू हो जाएगी, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, यानी 1 का कोई मतलब ही नहीं है। तो tan इनवर्स x, x क्या है, जो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/3/1 प्लस c। तो 1/9 तो ऑलरेडी पहले से ही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो सेम क्वेश्चन है लास्ट प्रॉब्लम की तरह। हमें सबसे पहले क्या करना है, कॉफिशिएंट 1 बनाना है x² का। तो यहाँ पे ऑलरेडी कॉफिशिएंट 1 है। देन क्या करना है, हमें होल स्क्वायर क्रिएट करना है। तो होल स्क्वायर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, x के कॉफिशिएंट को उठाएंगे। x का कॉफिशिएंट कितना, 8। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, यानी हाफ करना है हमें, तो बाई 2 कर देंगे और इसका स्क्वायर लगाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी 16 आ जाएगा। तो मैं इसमें क्या करूँगा, प्लस के 16 और माइनस के 16 करूँगा, ठीक है। प्लस के 16 में इसके साथ में कंसीडर कर लूँगा इसको, और माइनस के 16 इसमें करूँगा, तो क्या आ जाएगा 20 - 16 यानी 4 मिल जाएगा मुझे। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये तो मेरा होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 का स्क्वायर। तो ये भी वही फॉर्मूला बन रहा है, 1/2 टाइम्स ऑफ 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। तो a की वैल्यू यहाँ से अगर मैं देखूँ तो a की वैल्यू कितना है, 2 है, और x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 4। तो यहाँ पे वैल्यू रख देनी है, तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो,
इस टाइप के क्वेश्चन में भी हमें वही काम करना है जो अब तक हम 2-3 प्रॉब्लम में करते हुए आए हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सबसे पहले 1 बनाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 गिवन है। देन हमें क्या करना है, हमें एक्स का कोफिशिएंट उठाना है। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 8 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी था। तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 16। हमें क्या करना है कि प्लस के 16 करना है और माइनस के 16 करना है। तो प्लस के 16 हम इसके साथ में कंसीडर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन। और ये -20 और -16, ये माइनस का 16 है तो कितना आ जाएगा, -36। और 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 का स्क्वायर। तो ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, x + 4 का स्क्वायर। तो अब ये मेरा किस फॉर्मूले से मैच हो रहा है, 1/√x² - a²। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, log of x + √x² - a²। तो हमें क्या करना है, log लिखना है, ठीक है, ये dx है, log लिखना है। log के बाद x की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे मेरा x - 4 है तो x - 4 लिखो, प्लस करके जो रूट में है वही वैल्यू आप लिख दो। चाहे तो आप ये वैल्यू लिखो, मैं तो सजेस्ट करूँगा आप डायरेक्ट ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्योंकि ओपन करने के बाद मुझे यही वैल्यू मिल जाएगी। तो x² - 8x + 20 और मॉड लगाने के बाद प्लस c। तो यही हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा अलग है, पर कंसेप्ट हमारा वही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। देन हमें क्या करना है, होल स्क्वायर क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो, मैं माइनस तो रूट से बाहर नहीं निकाल सकता, तो फिर मैं क्या करूँगा, सिर्फ 4 बाहर निकालूंगा। तो 4 रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो रह जाएगा वो ये है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूँ तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, x² - x आ जाएगा, और ये 15/4 अलग से है, ठीक है, कुछ ऐसे आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, देखो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1/2 करूँगा। तो 1/2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1/4। अब मैं इसमें क्या करूँगा, प्लस के 1/4 करूँगा और माइनस के 1/4 करूँगा, ठीक है। तो अब देखो ये वाला प्लस का तो इसके साथ में यानी होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इससे प्लस हो जाएगा। तो ये वाला जो 1/4 है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा x - 1/2 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने किया, अब ये क्या हो गया, प्लस हो गया। जैसे ही मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो ये नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये इसके साथ में ऐड हो जाएगा, तो एलसीएम दोनों का 4 ही आ जाएगा। 15 + 1 कितना, 16/4, यानी 4 मिलेगा। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये क्या बन गया मेरा, x - 1/2 का स्क्वायर। अब ये मेरा फॉर्मूला नंबर 6 वाले से मैच कर रहा है। तो 1/√a² - x² को क्या लिखूंगा मैं, sin इनवर्स x/a + c। तो 1/2 तो ऑलरेडी पहले से है। साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू कितना, अभी मेरा यहाँ पे x - 1/2 है, तो x - 1/2 और a की वैल्यू कितना है, 2, तो डिवाइड बाई 2। एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, 2x - 1, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहला फंडा हमारा क्या रहता है, अब देखो यहाँ पे x² तो है ही नहीं। अब मैं e⁻ - x को क्या लिख सकता हूँ, 1/e⁻x, और एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, e² ऊपर पहुँच जाएगा, सॉरी e⁻x ऊपर पहुँच जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, e⁻x का स्क्वायर नीचे क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम e⁻x को t कंसीडर कर रहे हैं, अब सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। e⁻x को हम t कंसीडर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास e⁻x × dx ऑलरेडी हमारे पास न्यूमरेटर में गिवन है। तो यहाँ से मैंने e⁻x को t कंसीडर कर लिया, तो e⁻x × dx क्या हो जाएगा, मेरा dt हो जाएगा। तो जैसे dt होगा तो यहाँ से देखो i की वैल्यू क्या, सॉरी i कंसीडर कर लिया है। अब इसमें दोनों वैल्यू क्या कर दो, इसमें पुट कर दो। तो जैसे ही मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 1/a²। अब ये देखो e⁻x
का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं टी स्क्वायर के कॉफिशिएंट को क्या करूँगा, 1 बनाऊंगा, तो इसके लिए मुझे ए स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो 1/a² क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब ये किससे मैच हो रहा है मेरा, टेन इनवर्स वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी अपॉन ए है, तो ए स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो 1/a यानी बी अपॉन ए आ जाएगा यहाँ पे। टेन इनवर्स ऑफ एक्स होता है, तो एक्स के प्लेस पे यहाँ पे क्या टी है, तो टी अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के प्लेस पे बी अपॉन ए प्लस सी। तो बस ए का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, देन हमें फाइनल आंसर टी के प्लेस में नहीं रखना है, ठीक है। तो टी को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, जो हमने लेट किया, क्योंकि टी को तो हम अपनी कहानी में लेके आए हैं। तो टी की इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ई रेस टू एक्स प्लेस कर देंगे। ओके।